नमस्कार, 99 न्यूज में स्वागत है आपका और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। बाघमारा थाना प्रभारी सूबेदार कुमार यादव और थाना के पुलिस कर्मियों पर तेलोटांड की एक महिला ने अभद्र व्यवहार और गाली गलौज करने का आरोप लगाया। शिकायतकर्ता महिला ने कहा कि किसी मामले की छानबीन के दौरान बाघमारा थाना प्रभारी और थाने के बल उसके घर पहुंचे और घर में घुसकर उसके पति के बारे में पूछताछ करने लगे। घर में उसके पति को ना पाकर उसके साथ अवैध व्यवहार करने के साथ साथ गाली गलौज करने लगे। महिला ने बाघमारा थाना में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं इस मामले में डीएसपी निशा मुर्मू ने कहा कि मामले से जुड़ी शिकायत मिली है कि शिकायत के आलोक में जांच की जा रही है। ना है कि मेरे साथ इन लोग गलत व्यवहार किया, अभद्र व्यवहार किया, गाली दिए। थाना का बड़ा बाबू, छोटा बाबू और भी थाना प्रभारी लोग सब कोई बहुत सारे थे। वो मुझे नहीं पता क्यों गया था, लेकिन जिस भी कारण से गया था तो घर घुसना उन लोग का उचित नहीं था। घर घुस के मेरे साथ इस तरह करना गलत किया। उन लोग को नहीं आना चाहिए था घर। मेरे हस्बैंड को देखिए, हमारे पास एक आरोप आया है थाना प्रभारी के खिलाफ कि उनके साथ एक महिला ने लगाया आरोप कि उनके साथ छेड़खानी की गई है थाना प्रभारी बाघमारा के द्वारा। इस मामले में हम लोगों ने आवेदन ले लिया है, इसकी जांच की जा रही है। सत्यता की तो जांच की जा रही है, मतलब जांच के बाद पता चलेगा। ये तो है, यहाँ का इस क्षेत्र में ये काफ़ी प्रचलित है कि महिलाएं इस तरह का आरोप लगाती हैं। एसीएल मगमा गेस्ट हाउस में बीजेपी और एसीएल महाप्रबंधक के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। वार्ता में जनप्रतिनिधियों ने कंपनी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए सुचारू रूप से काम करने की सलाह दी। सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने कहा कि 15 दिन के अंदर आप स्थानीय विधायक के साथ बैठकर सभी मामलों पर बातचीत कर मामला समाधान निकाल कर काम करें। वहीं विधायक अपर्णा सेन गुप्ता जीएम पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। मौके पर मगमा एरिया महाप्रबंधक बीसी सिंह मौजूद थे। जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, अभी यहाँ फिरिया नदी में दुर्घटना हुई, उनके आश्रित को नौकरी दिया गया है, तो उनकी समस्याएं भी आई है। यह सारी बातों का जीएम साहब के साथ वार्ता हुई। जो आउटसोर्सिंग कंपनी है उसके साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए 15 तारीख के पूर्व एक वार्ता माननीय विधायक, जीएम साहब और आउटसोर्सिंग कंपनी के साथ होगी। समस्याओं को इन्होंने बताया और मैं पूरे आश्वस्त कर सकता हूँ कि हम किसी भी समस्या को समाधान करने में विश्वास रखते हैं और वो लोक प्रतिनिधि हैं, उनका दायरा बड़ा है, पर हम भी अपनी तरफ से हर कोशिश करेंगे कि समाधान निकले, रास्ता निकले। चिरकुंडा नगर परिषद के वार्ड संख्या 1 के पार्षद राशिद खान का निधन कल सोमवार को उनके ससुराल झरिया में हो गया था। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। पार्षद की मौत की सूचना पर नप अध्यक्ष डब्ल्यू बौरी, उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह, पूर्व विधायक अरूप चटर्जी, ईओ एमएन मंसूरी समेत सैकड़ों की संख्या में समाज के गणमान्य लोग उनके आवास पर पहुंचकर शोक व्यक्त किया। नगर परिषद वार्ड संख्या 1 के काउंसिलर थे राशिद आलम साहब। हम लोग प्यार से आपको करते थे। राजनीतिक जीवन लंबा था, पहले भी वो काउंसिलर रहे हैं, बीच में उनकी वाइफ रही है और अपने पीछे बीच कालखंड में ही एक बीमारी से अपना पूरा परिवार, पत्नी, 2 बच्चों को छोड़कर हम लोग को छोड़कर अलविदा हो गए हैं। हम लोग उनके परिवार के लिए और उनके आत्मा के शांति के लिए आज दुआ किए। झारखंड कोलेरी मजदूर यूनियन ने स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देने, एचपीसी का वेतन भुगतान समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर अलकुसा में संचालित बीएलए यूसीसी इंफ्रास्ट्रक्चर आउटसोर्सिंग कंपनी को अनिश्चितकालीन बंद करा दिया गया। यूनियन के क्षेत्रीय प्रभारी अभिषेक सिंह ने कहा कि 1 माह पूर्व स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देने, एचपीसी का वेतन भुगतान समेत कई मुद्दों की मांग पिछले कई महीनों से की जा रही है, लेकिन प्रबंधन को कोई ध्यान ही नहीं, जिसके कारण मजदूरों में रोष है।
उनकी मंशा, ऐसा लगता है कि उनकी मंशा जो है वो ठीक नहीं है और वो इसके विपरीत जा कर के और लोगों को नौकरी ना देना, उनको नियोजन ना देना, जो ऑलरेडी जो काम पे हैं उनको एचपीसी पेमेंट ना करना का दोहन करना, यही चल रहा है। इसी मामले को लेकर के हम लोगों ने कंपनी को बंद किया है और ये तब तक बंद रहेगी जब तक जो भी हमारे अभी जीएम कार्यालय आए, क्या बात हुआ? जीएम साहब के पास हम लोग आए थे इसी बात को लेकर के, क्योंकि कंपनी का ये कहना है कि आपकी वार्ता जो है वो जीएम साहब से हुई थी, तो इसकी जिम्मेदारी जो है वो जीएम साहब की बनती है। तो हम जीएम साहब के पास अपने सवालों का जवाब लेने के लिए आए हुए थे और जीएम साहब से बात हुई है और जीएम साहब ने कहा है कि जो भी है वो बात करके हमें सूचना देंगे। बागमारा के बेनीडी ब्लॉक 2 में अंबे माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मुख्य द्वार के समक्ष असंगठित आउटसोर्सिंग मजदूर संघ ने अंबे कंपनी में नियोजन की मांग को लेकर दिए जा रहे 7 दिवसीय धरना की 7वां बागमारा विधायक डुल्लू महतो धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि अंबे माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शैली इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड बेनीडी के पुराने मजदूरों और स्थानीय बेरोजगार युवकों को हर हाल में नियोजन देना होगा, अन्यथा 6 जनवरी से बीसीसीएल ब्लॉक 2 क्षेत्र के बीओसीपी परियोजना का चक्का जाम कर दिया जाएगा। आपका सैली चल रहा था, डेपो चल रहा था, उसमें लोग 4 साल से 400 आदमी यहाँ मजदूर काम कर रहा था। आज दूसरा कंपनी आया तो आज उड़ीसा से और बंगाल से ला के काम करवा रहा है, मगर यहाँ के जो मजदूर आज 10 वर्षों से काम कर रहा है उसको बैठा कर रखा हुआ, एक भी मजदूर को रखा नहीं गया। मजदूर काम मांगने के लिए जाता है तो यहाँ प्रशासन गलत तरीके से उसको फंसाकर जेल भेज दिया जाता है ताकि डर से यहाँ के लोग काम नहीं मांगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी जब अपना चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि जैसे हम मुख्यमंत्री बनेंगे 500 लोग को हम 5 लाख लोग को एक साल में रोजगार देंगे। 5 लाख को रोजगार क्या देगा? 5 लाख लोगों को यहाँ पे बेरोजगार कर दिया। कोई भी रोजगार मांगने के लिए यहाँ के गांव गरीब किसान मजदूर लोग जाते हैं तो उसको झूठा केस फंसवाता है। यही असली चेहरा चरित्र है सरकार का। इसलिए हम जिला प्रशासन और राज्य सरकार से मांग करते हैं, जो आज 10-15 वर्षों से लगातार ये 400 मजदूर जो यहाँ पे धरना पर आज 7 दिनों से लगातार बैठा हुआ, 10 सालों से 15 साल से यहीं पे काम करते थे। देवघर के जसीडीह थाना क्षेत्र के बागमारा बस स्टैंड के समीप एक अर्धनिर्मित भवन में आज 3 युवकों की लाश बरामद हुई है। तीनों को गोली मारकर हत्या की गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सूचना के बाद देवघर एसपी अश्विनी कुमार सिन्हा समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए। हत्या के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका। मृतकों की पहचान तिवारी चौक के समीप रहने वाले सोनू कुमार मिश्रा, रितेश सुल्तानिया और छोटू कुमार के रूप में की गई। इसमें 2 युवकों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। इधर घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर एक लावारिस अवस्था में मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है, जिसे पुलिस से इस तिहरे हत्याकांड से जोड़कर देख रही है। एसपी ने बताया कि तीनों को काफी करीब से गोली मारी गई। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचने वाली है। छोटे कमरे में 3 लाश सामने आया है। पुलिस उसका इंक्वेस्ट कर रही है और जो उनके एकाध के परिजन आए हैं उनसे पूछताछ करने पर मैंसरिया या मारने का इंटेंशन या कौन एक्यूज्ड होगा इसके बारे में वो कुछ नहीं बता पाए हैं कि उनसे किसकी दुश्मनी थी। तभी फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, डॉग स्क्वाड और हमारी टेक्निकल टीम किसके द्वारा यह कारित किया गया है इसके बारे में जानने का प्रयास किया जाएगा, एफआईआर दर्ज करके। कुसुंडा एरिया 6 के गोधर 14 नंबर लोडिंग पॉइंट को 6 माह से बंद होने के कारण यहां के मजदूरों के बीच भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसे लेकर आज संयुक्त मोर्चा के सदस्यों ने गोधर 26 नंबर कोयलेरी के परियोजना पदाधिकारी नवीन कुमार से मुलाकात की और जल्द से जल्द कोयला डिपो को चालू करने की मांग की गई। वहीं उन्होंने कहा कि लोडिंग पॉइंट से जल्द शुरू किया जा सकता है तो कुसुंडा एरिया के सभी कार्यस्थल को बंद करने का काम किया जाएगा। वहीं मजदूरों ने बताया कि बीसीसीएल प्रबंधक एक साजिश के तहत लोडिंग पॉइंट को बंद करने का काम किया है, जिसके कारण आज हम सभी असंगठित मजदूरों के बीच बेरोजगारी उत्पन्न हो गई और भुखमरी का दंश झेलना पड़ रहा है। 6 महीना से यहाँ लगातार जो है बंद किए हुए है। ये प्रबंधन का मनमानी है। मजदूरों ने आंदोलन के लिए कई बार जो है धरना और प्रदर्शन भी किया, उनको चिट्ठी भी लिख के दिया और मजदूर के बीच भूखमरी की समस्या है। इसी को लेकर जो है आज हम लोग प्रोग्राम किए हैं।
और प्रबंधक से जो है वार्ता हुआ है। आगे की क्या रणनीति बन रही है? आगे यदि ये 11 जनवरी को समय दिए हैं कि हम आपके जो है चिट्ठी पर कार्रवाई करेंगे। यदि 11 तारीख को नहीं देते हैं, कार्रवाई नहीं होती है, तो बाध्य होकर हम लोग को एरिया 6 का चक्का जाम करेंगे। ऑफिस का घेराव था, सारे यहाँ के प्रतिनिधि, यहाँ के लेबर लोग जाके हम लोग सब वहाँ घेराव किए। मेरा यही कहना है कि यहाँ पर दलालों लोग के द्वारा, एजेंट साहब के द्वारा अकेले बात किया जा रहा है और यहाँ का लेबर लोग को या लेबर लोग के बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा है। 6 महीना से लेबर लोग भूखमरी के कगार पर हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को, यहाँ के जनप्रतिनिधि को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लेबर लोग जिएंगे या मरेंगे। ये अब मरने के कगार पर आ गए हैं। ये लोग के पास कोल डंप ही एक सहारा है और कोल डंप को भी बंद कर दिया गया है, जो 6 महीना से बंद हुआ है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, GT रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Blow पानी या flow rumor go into your soul. Can you catch me? No. Can you match me? No. देख मुझे I'll run the roads. Hi.
You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद बोकारो गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय TMT, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय TMT 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झरिया में 17 दिसंबर 2019 को झालू देवी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। इसके परिजनों से मिलने आज बीजेपी नेत्री रागिनी देवी पहुंची और उसके परिजनों से मुलाकात कर आर्थिक सहायता के साथ साथ खाद्य सामग्री व कपड़े दिए। आपको बता दें कि झालू देवी की मृत्यु के बाद घर की हालत काफी खराब हो गई थी। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर और सहायता दी जाएगी। जो कुछ दिन पहले हम वहाँ जाकर मिले भी थे उन बच्चों से। थोड़े दिन पहले जो दुर्घटना में उनकी मां का देहांत हो गई थी, उस दौरान आज उनके पास घर में खाने होने के कोई भी साधन नहीं है और राशन भी नहीं है उनके पास। उन बच्चों को आसपास के लोग उन्हें पालन पोषण करते हैं। उन मोहल्ले से सूचना मिली कि आप कुछ खाने का व्यवस्था करा दे और कुछ गर्म कपड़ों को। जो 10 दिन पहले हम गए थे उनको कंबल और कपड़े भी दिए थे, लेकिन अभी बहुत कुछ का कमी था जो आज मैं खुद जाकर उस बच्चों से मिली हूँ और जाकर सारे सब व्यवस्था देकर आई हूँ। और मुझे लोगों से भी अपील है कि जो लोग भी ये चीज देख रहे हैं, इन बच्चों को देख रहे हैं, उन्हें सहयोग करने का पूरा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और सहयोग करें। झरिया के भगतडीह याना कोलेरी के समीप रहने वाले 3 भाइयों समेत 5 युवकों ने वैक्सीन ट्रायल में हिस्सा लेकर धनबाद का नाम रोशन किया है। आपको बता दें अभिषेक सिंह, अविनाश सिंह, आलोक सिंह 3 भाई हैं और निकेत दीपक नामक युवक ने एक साथ पटना एम्स में वैक्सीन को लेकर ट्रायल दिया। इनको कोरोना सहित सारी जांच करने के बाद वैक्सीन का डोज दिया गया था और फिर 28 दिन के बाद दोबारा दूसरा डोज दिया जाएगा। अभिषेक सिंह ने बताया कि अब सरकार द्वारा वैक्सीन ट्रायल को लेकर आगे आने की बात कही गई तो हमने सोचा देश सेवा का एक अच्छा मौका है, जिसे लेकर हम लोग तीनों भाइयों समेत 5 लोग गए और वैक्सीन ट्रायल में हिस्सा लिए। महामारी का समय था, इसमें पूरे देश नहीं पूरा दुनिया इससे त्रस्त था। इसमें स्वदेशी जो हम लोगों का निर्मित है भारत बायोटेक का जो वैक्सीन निर्माण हुआ था, हमारे चिकित्सक और वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया था, उसका ट्रायल हम लोग पटना एम्स में जाकर के विगत 2-4 दिन पहले हम लोगों ने दिया है। और जो मतलब कि कोरोना का वैक्सीन का ट्रायल चल रहा था, उसमें पटना एम्स के द्वारा हम लोगों का सारा चेकअप करके ब्लड टेस्ट से लेकर के सारा कोविड टेस्ट हुआ। उसके बाद सब नेगेटिव हुआ। उसके बाद हम लोगों को डोज दिया गया पहला ट्रायल का। उसके बाद 28 दिन के बाद हम लोगों को वहाँ से ये बताया गया है कि 28 दिन के बाद हम लोगों को दूसरा डोज दिया जाएगा। झरिया के बोरागढ़ थाना प्रभारी सौरभ चौबे का स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान होल्लाडी में हुए युवक हत्या को लेकर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई और हत्या में शामिल आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की गई। समारोह में किसी कारणवश थाना प्रभारी नहीं पहुंचने से लोगों में मायूसी देखी गई। बीबीएमक्यू प्रशासन ने धनबाद बोकारो के 30 डिग्री कॉलेज में स्नातक सत्र 2020 से 23 में दूसरे चरण में नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। छात्र छात्रा स्नातक नामांकन के लिए 5 से 11 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए छात्र छात्राओं को 100 रुपये आवेदन शुल्क देने होंगे। वहीं वोकेशनल कोर्स के लिए 250 रुपये आवेदन शुल्क देने होंगे। दूसरे चरण के नामांकन के लिए धनबाद बोकारो के 10 अंगीभूत कॉलेजों में 6902 सीटें खाली है। छात्र छात्राएं संबद्ध कॉलेजों में भी नामांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। एडमिशन सेल के अनुसार दूसरे चरण के नामांकन के लिए आवेदन करने वाले छात्र छात्राओं की चयन सूची 18 जनवरी को जारी की जाएगी। चयनित छात्र छात्राएं संबंधित कॉलेज में 19 से 25 जनवरी के बीच अपना सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन करा सकते हैं। बागमारा के मौदा थाना क्षेत्र अंतर्गत चरकीटी स्थित MGM पब्लिक स्कूल में सोमवार की देर रात चोरों ने कार्यालय का ताला तोड़कर 5000 रुपए नगद सहित लगभग 1 लाख का सामान चोरी कर लिए। आज सुबह
जब वहां रह रहे छात्रों ने देखा तो शिक्षकों की इसकी सूचना दी, जिसके बाद शिक्षकों ने पुलिस को सूचना दी। इस संबंध में शिक्षकों ने बताया कि लैपटॉप, जेरोक्स मशीन और 4 मोबाइल और सभी चार्जर और कंप्यूटर कोड के अलावा अलमीरा से 5,000 रुपए गायब है। इसकी सूचना पाकर थाना प्रभारी हीरालाल तिर्की घटनास्थल पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए। MGM स्कूल आप जाने रहे हैं, चरकीटाण में एक बहुत ही गरीब माध्यम का स्कूल है ये। इसमें गरीब जन के बच्चे ही पढ़ते हैं, लेकिन इस स्कूल में आज बहुत दुखद घटना घटा। ये घटना घटा कि यहाँ पे चोरी हो गया और कार्यालय में चोरी हुआ। कार्यालय का लैपटॉप, कुछ सर्टिफिकेट्स, कुछ मशीन और कुछ बच्चे जो सोए थे यहाँ, जो अपना तैयारी करते हैं, वो लोग का 5-7 को मोबाइल, ये सब सामान चोरी कर लिया गया है। और सबसे दुख की बात है कि इस क्षेत्र में चोरी आए दिन हो रही है और बढ़ भी रहा है, लेकिन यहाँ के प्रभारी क्या कर रहे हैं पता नहीं। प्रभारी से मैं कहना चाहूँगा कि अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।